दोस्तों, ईडी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट लगातार ईडी पर फटकार लगा रहा है और ईडी के अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि आप किसी के मोबाइल और लैपटॉप को जब्त नहीं कर सकते, यहां तक कि आप किसी के डेटा को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके बाद से लगातार ईडी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। जिस तरीके से पीएमएलए केस में लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ईडी के अधिकारियों को फटकार लगा रहा है कि आपके पास सबूत नहीं रहता है, उसके बावजूद आप लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद आप कोर्ट में कोई भी मामला सही से पेश नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ईडी के अधिकारियों से कहा कि जब तक ठोस सबूत ना हो तब तक आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसके बाद अधिकारियों ने और ईडी के बड़े अधिकारियों ने अपने पूरे इस मामले में चेंजिंग की बात की कि अब हम किसी ऐसे को गिरफ्तार नहीं करेंगे जिसके ऊपर सिर्फ आरोप लगा हो। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों विपक्ष ये आरोप लगाता रहा कि ईडी का दुरुपयोग केंद्र सरकार लगातार कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए विपक्ष के तमाम नेता ये कहते हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराया और धमकाया जा रहा है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला है? आज ईडी के अधिकारी पर सीबीआई ने ही रेड मार दी है और कई लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि ईडी ऐसे तमाम लोगों पर कार्रवाई करती है, पैसे जब्त किया जाता है और उसके बाद आरोप जो लगता है कोर्ट में वो सही साबित नहीं हो पाता है, धराशायी हो जाता है, फिर कोर्ट से उसको बरी कर दिया जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि ईडी की अधिकारी के घर सीबीआई ने जब रेड मारी तो 56 लाख रुपए कैश उसके यहां से बरामद हो गया है और फिर उसके बाद वो अधिकारी अभी तक फरार चल रहा है। सीबीआई लगातार उसकी जांच पड़ताल कर रही है, उसकी खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक ईडी का अधिकारी नहीं मिल पाया है। एक एक खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ उसके बाद अधिकारी अब खुद रिश्वत ले रहे हैं और ऐसे पैसे के बदले में कार्रवाई भी की जा रही है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। शिमला में रिश्वत लेने के आरोपी ईडी अधिकारी की तलाशी, 1 करोड़ रुपए नकद बरामद। अब कई अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग पैसे वहां पर लिखे जा रहे हैं, कहीं पर 56 लाख तो कहीं पर 1 करोड़ रुपए। लेकिन पहले जब रेड मारी गई उसमें 56 लाख रुपए मिला और उसके बाद और भी कैश बरामद हुआ है। अब वो पहुंचकर 1 करोड़ रुपए तक हो चुका है। आप अंदाजा लगाइए कि ईडी के अधिकारी किस तरीके से बेलगाम हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है और अब जब खुलकर बातें सामने आ रही हैं तो खुद ईडी के अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। यानी कि जो पैसे वाला है, उद्योगपति है या कोई नेता है, उसके ऊपर पहले रेड मारी जाती है, आरोप सिर्फ लगता है लेकिन मामला सही नहीं होता है, फिर पैसे की लेन देन होती है, उसके बाद पीएमएलए के तहत केस दर्ज करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है ईडी की इस कार्रवाई पर। देखिए, सीबीआई ने शिमला में ईडी के अधिकारियों से जुड़े कैंपस की तलाशी ली और 1 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी में ईडी कार्यालय और उसके आवास पर आरोपी अधिकारी के खिलाफ तलाशी ली और नकदी भी बरामद की गई है। अब देखिए कि ईडी के अधिकारी के पास 1 करोड़ रुपए कैसे मिल गया। दरअसल मामला यह था कि ईडी के अधिकारी ने किसी को जबरदस्ती ये कहा कि अगर पैसे नहीं दोगे, रिश्वत नहीं दोगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, रिश्वत नहीं देने पर गिरफ्तार करने की धमकी। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ईडी का सहायक निदेशक रैंक का अधिकारी है और वो अभी फरार है, जबकि उसके भाई को सीबीआई ने एक व्यक्ति से कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कार्रवाई की, जिसने आरोप लगाया कि आरोपी अधिकारी उसे रिश्वत नहीं देने पर गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा था। सीबीआई के जरिए की गई छापेमारी के बाद ईडी ने अपनी शिमला ब्रांच से 3 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें सहायक निदेशक भी शामिल है। वो अभी भी फरार है। फरार ईडी अधिकारी का पता लगाने के लिए छापेमारी चल रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो आरोप विपक्ष लगाता रहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी नेताओं को और लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रही है और ईडी पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है, उसके अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। अब उस पर डर और खौफ रहा ही नहीं कि मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उसको मालूम चल गया था कि अगर लोगों को डरा और धमका देंगे तो पैसे अपने आप
आ जाएंगे। लेकिन यहां पर ईडी के अधिकारी खुद फंस गए। सीबीआई को जब शिकायत मिली कि ईडी के अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर रिश्वत नहीं दोगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद सीबीआई की टीम जब पहुंची शिमला के उस हेडक्वार्टर पर जहां पर ईडी का दफ्तर बना हुआ है, तो अधिकारी तो फरार है, लेकिन अधिकारी का भाई जो इस रिश्वत कांड में पूरी तरीके से शामिल था वो पकड़ा गया है और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि आखिर ईडी के अधिकारी किस तरीके से बेलगाम हो गए हैं कि लोगों को डरा और धमकाकर पैसे वसूला जा रहा है। और जब पीएमएलए के तहत केस दर्ज किया जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है, कोई ठोस सबूत नहीं होता है, लेकिन पीएमएलए कानून इतना सख्त है कि आप आरोप होने के बिना पर ही किसी को आप गिरफ्तार कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब पीएमएलए पर सुनवाई चल रही थी तो मालूम चला कि पिछले 10 सालों में 5000 से ज्यादा पीएमएलए के तहत केस तो दर्ज किए गए, लेकिन उन 5000 केसों में से सिर्फ 40 पर ही यह मामला दर्ज हुआ कि ये सही में कुछ ऐसा गलत कर रहे थे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई, लेकिन सारे मामले धराशायी हो गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि अगर आपके पास ठोस सबूत नहीं है तो आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप इसमें बदलाव करिए। उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने अपने तमाम नीचे अधिकारियों को यह आदेश दिया कि आरोपी सिर्फ आरोप होने के बिना पर हम किसी को अब गिरफ्तार नहीं करेंगे। आप अंदाजा लगाइए कि ईडी के जरिए से साहब क्या खेल खेल रहे हैं। जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को चुनाव आते ही गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर न जाने क्या क्या आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अगर वो नेता उनके पाले में आ जाता है, पूरी तरीके से वो साफ हो जाता है, उसका वो आरोप धुल जाता है। उसके आपका एग्जाम्पल पूरी तरीके से महाराष्ट्र में जिस तरीके से अजीत पवार के साथ हुआ, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनके साथ सत्ता में आए, अब ईडी ने कहा कि जो भी आपके ऊपर आरोप लगा था वो कुछ भी सही नहीं है। अब अंदाजा लगाइए कि ईडी के जरिए से क्या खेल खेला जा रहा है और किस तरीके से नेताओं और लोगों को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, जिस तरीके से अब सीबीआई ने ही ईडी के अधिकारी पर छापेमारी की, तब से ईडी का अधिकारी फरार है और उसकी खोजबीन की जा रही है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी उसके पास से बरामद हुई है और उसने लोगों को धमकी दी कि अगर रिश्वत नहीं दोगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आरोप विपक्ष लगाता है कि ईडी के अधिकारियों को बेलगाम छोड़ दिया गया है और उसके बाद ऐसी तमाम खबरें आपके सामने आ रही हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।